पंजाब हरियाणा सने पूरे उत्तर भारत च गर्मी अग बन के बढ़ रही है। न्यूज़ 18 की टीम नाल गलबात दौरान मौसम विभाग ने दस्सिया कि आने वाले कोई दिनों तक अजिही हालत बने रहने के आसार ने। हालांकि 18 जून तो बाद मीह की संभावना जताई जा रही है कि लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। हीट वेव का भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। किस तरह से आने वाले दिनों में मौसम रहने वाला है, लोगों को कुछ राहत मिली? देखिए, जो आने वाले 2 से 3 दिन है गर्मी इसी तरह से बरकरार रहेगी। ऑल्दो जो हमारा कल से थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट्स और जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब में है उसमें टेम्परेचर तो डेफिनेटली थोड़ा सा फॉल करेगा, दिन के टेम्परेचर फॉल करेंगे, पर नाइट टाइम टेम्परेचर में ज़्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई है उसके इफेक्ट को कंबाइंड इफेक्ट को देखते हुए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को देखते हुए डिस्कम्फर्ट लेवल आने वाले 2 से 3 दिन तक तो बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी ऐसे ही बढ़ी रहेगी, उसके बाद कुछ राहत? हाँ, उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर डेफिनेटली फॉल करेगा, पर जो ये हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का इस टाइम पे होता है मानसून आने से पहले, तो हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का तो कंटिन्यू करेगा। बट डेफिनेटली जो करंट स्पेल है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हमारी अचानक से जो बढ़ी है, उससे थोड़ा राहत हमको 3 दिन के बाद मिल सकती है, जिसकी क्योंकि हम थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डे 2 ऑनवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब में हम रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस रीजन में खासकर थोड़ा सा जो टेम्परेचर हमारा मॉडरेट होगा। पर हमारा जो सदर्न पार्ट्स की बात करें, जो राजस्थान के साथ लगते एरियाज हैं, उसमें भी टेम्परेचर फॉल होगा, पर स्टिल वहाँ पे जो गर्मी है, जो हीट वेव है, वो थोड़ा सा हमारा 45 के आसपास टेम्परेचर, 44-45 के आसपास सदर्न पार्ट्स में तो बरकरार रहेगा। सर, क्योंकि 18 से कुछ रेनफॉल एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है, उसमें किस तरह से? हाँ, 18 के बाद थोड़ा सा हमारा इनफैक्ट पूरा रीजन में जो थोड़ा हमारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी पिकअप करेगी, तो उसका आने वाले दिनों में और संकेत क्लियर होंगे। पर वे जैसे हमारा वो थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, उससे हमारा टेम्परेचर डेफिनेटली हमारे रीजन में तो फॉल करेंगे। गर्मी का कहर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ बिजली की खपत ज्यादा हो रही है। जिहड़ा डीसी वालों भी जानकारी दी गई है कि बिजली की खपत ज्यादा होने करके काफी जिहड़े कट लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर जिहड़े हैगे उन्हां च प्रॉब्लम हो रही है। मोहाली जिले की असीं गल कर लीए, जीरकपुर की असीं गल कर लीए, काफी जिहड़ी लोकां नूं भी दिक्कतां हो रही है क्योंकि रात का समा भी ह्यूमिड है, काफी टैंपरेचर जिहड़ा हैगा वो काफी ज्यादा है, जिस करके रात नूं भी काफी ज्यादा गर्मी हुंदी है। खरड़ एरिया दे विच असीं मौजूद है। हालांकि तस्वीरां तुसीं वेखो, ट्रांसफार्मर्स दे नाल नाल जिहड़ी तारां दा झुंड है, कई वारी काफी जिहड़ी दिक्कतां हुंदी है, तारां 'च अग भी लग जाती, जिस करके काफी कंप्लेंटां भी कही है। लेकिन इस टाइम जिहड़ा कट लग रहा है उहदे करके भी लोकां नूं काफी दिक्कतां हो रही है। एक पासे तां टैंपरेचर जिहड़ा है 45-46 तक पहुंच रहा है, लेकिन दूजे पासे जे असीं गल कर लीए, बार बार बिजली का कट लगना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि जेकर लाइट नहीं है तो बहुत ज्यादा सर्वाइव करना, या जिस तरह की जिहड़े बच्चे ने क्योंकि छुट्टियां का समय और बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि हीट वेव ज्यादा है। कुछ लोग साडे नाल जुड़े ने, उन्हां नाल सवाल गलबात करांगे। सर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है, हीट वेव ज्यादा पै रही है, तुहाडे एरिया दे विच लाइट किस तरह दी? लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है जी, बहुत कट लग रहे हैं बार बार। 10-10 मिनट बाद आउंदी है, 10 मिनट बाद आधा घंटे का कट लग के फिर बहुत लाइट कट लग रहे हैं जी। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एसियां तक भी मतलब इन्नी आवाज आ रही है, बिजली की हो रही है, बहुत ज्यादा कट लग रही है। यानी क्योंकि गर्मी पै रही है, क्योंकि भाजी रात का समा भी इसी तरह का है। सर, छोटे बच्चे ਨੂੰ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जे एसी तो बिना बच्चे का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। घर च इन्वर्टर भी कितनी देर काम करेगा जी, जब लाइट रहेगी तभी इन्वर्टर काम करेगा, इस करके बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बिजली बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत बहुत ज्यादा है। सर, भाजी जिदा कहा कि इन्वर्टर भी कितनी देर काम करूगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है। भाजी रात ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, क्या के बहुत बुरा हाल है जी। इन्वर्टर भी रात में बंद हो जाते तकरीबन। बच्चों वास्ते बहुत प्रॉब्लम है, ਜਿਹੜੇ बुजुर्गों वास्ते, बच्चों वास्ते बहुत बुरी, सारे गली च घूमते जी आजकल तो। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा समेत कई जिलों में गर्मी का कहर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी, डॉक्टर्स की तरफ से। हालांकि कई ऐसे पेशेंट्स भी बढ़े हैं जिनको हाई फीवर या फिर उल्टी, दस्त, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, मोहाली 6 फेस हॉस्पिटल पहुंचे हैं, डॉक्टर अक्षय कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मौसम की विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, क्या चीजें नहीं करनी? ठीक है जी, धन्यवाद जी। जिस तरह से अपनी हीट वेव से बढ़ रही है, अपने IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो टाइम टू टाइम अपनी हीट वेव की वार्निंग देते रहते हैं।
वैसे ही है कि अभी इस टाइम पे येलो अलर्ट आया, फिर ऑरेंज अलर्ट आया, फिर रेड अलर्ट आया। तो बेसिकली क्या है कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है और दिन में भी बढ़ता है और रात में भी अगर कूल डाउन नहीं होता है तो इससे काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि कम से कम जो माइल्ड होता है उसमें होता है कि हीट में रैश, जो दाने आ जाते हैं, ठीक है, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे जैसे धीरे बढ़ती हैं दिक्कत आती है, उसमें हम बोलते हैं हीट एग्जॉशन होता है और हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें कि आदमी की या फिर इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इसमें ऐसा है कि हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली कि हमको अपना जो है गर्मी के टाइम पे बाहर जो 12 से 4 बजे का टाइम होता है, पीक आवर्स जो पीक आवर्स होते हैं, उस टाइम पे हमको अवॉइड करना चाहिए कि हम अगर जरूरी काम नहीं है तो हम बाहर ना जाएं, उसको अवॉइड करना है। अपने जैसे कि सेवन में जैसे कि हम ज्यादा तली हुई चीज लेते हैं, वो तली हुई चीज को भी इस टाइम पे कम करना है। उसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जो अल्कोहल होता है, वो उसके कारण कि हमारा डिहाइड्रेशन होता है, अपने जो बॉडी में जो तरल पदार्थ है वो कम होता है, वो चीजें हमें कम करनी है। कि ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहनने हैं, डार्क कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है। अपने साथ में जो हमें करना चाहिए, हम जब भी बाहर निकले हमारे साथ हमेशा पानी की बोतल होनी चाहिए। बढ़ता टेम्परेचर कहें या फिर भीषण गर्मी, इन दिनों हर कोई गर्मी से परेशान है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अखिल जी, गर्मी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। रेड अलर्ट कल देखने के लिए मिला था, आज ऑरेंज अलर्ट है। कितने दिनों तक इसी तरीके का सिलसिला चलेगा? देखिए, जो अगर पूरे उत्तर पश्चिम भारत में ये सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान जो है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, जिसको देखते हुए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट कई स्थानों पर जो जारी किया गया था। अगर आप पर्टिकुलर दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो दिल्ली में भी रेड अलर्ट था। आज दिल्ली में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस जो है रह सकती हैं पूरे दिन में, और कहीं कहीं पर हीट वेव कंडीशंस भी आ सकती हैं, और इसके लिए आज ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के क्षेत्र के लिए जारी किया गया है। हमारा अनुमान ये है कि रात्रि के समय, आज रात में, शाम के समय में थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है, जिसमें 30 से 40 से 50 किलोमीटर तक की हवा भी चल सकती है, जिसकी वजह से कल से थोड़ा तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अनुमान है कि जो तापमान है जो वो कम होंगे तो हीट वेव से निजात मिलेगी। तो अभी जो टेम्परेचर है, जो हमने देखा कि 47 डिग्री तक भी टेम्परेचर देखा गया, और हीट इंडेक्स अगर देखें तो 52 डिग्री के बराबर वो महसूस हो रहा है। क्या इसी तरीके का टेम्परेचर रहने वाला है या कुछ कमी आने वाली है? देखिए, जो तापमान है, जैसे मैंने बताया कि आज भी आइसोलेटेड हीट वेव के चांसेस हैं। दिल्ली में आइसोलेटेड प्लेस हीट वेव आ सकती है। इसके साथ साथ कल से थोड़ा तापमान में गिरावट देखी जाएगी। तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यह है कि धीरे धीरे तापमान गिरेगा। दिल्ली में भी गिरेगा, उत्तर पश्चिम भारत में भी 3 दिन के बाद में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हो सकती है। और अनुमान यही कि 16-17 तारीख के आसपास तापमान जो है वो 40 डिग्री और उससे नीचे भी आने की संभावना है। यानी कि 2-3 दिन के बाद थोड़ी सी राहत की खबर है कि जो टेम्परेचर 40 के अबव जा रहा है वो अंडर 40 में आ जाएगा। जी देखिए, अभी तापमान जो 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा है। 45 तक भी एक दिन पहले हमने देखा वो टच कर रहा था, उसमें अभी कमी आ जाएगी। आज तो रहेंगे तापमान ज़्यादा, लेकिन कल से धीरे धीरे कमी आएगी और 15-16 तारीख तक जो है 40 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। मैं अगर ये फिगर के हिसाब से समझना चाहूँ तो दिल्ली की तो बात आपने बता दी, दूसरे राज्यों में चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर भी कोई अलर्ट है? वहाँ किस तरह की सिचुएशन है? देखिए, जो हमारा राजस्थान की हम बात करें मुख्य रूप से, जहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेड अलर्ट दिखाया गया यहाँ पर अगले 3 दिनों तक जो है वो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। यहाँ पर 2 दिनों के लिए अगले सीवियर हीट वेव कंडीशंस हो सकती हैं, हीट वेव कंडीशन मैनी प्लेसेस पर हो सकती हैं। साथ साथ इसके वार्म नाइट कंडीशंस भी यहाँ पर जो है वो जारी रह सकती हैं। यही स्थिति जो है वो पंजाब, हरियाणा और ईस्ट राजस्थान की भी रहने वाली है। इसको देखते हुए जो राजस्थान का क्षेत्र है, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान के लिए 1 दिन के लिए रेड अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा के लिए भी 1 दिन के लिए रेड अलर्ट है। इसके साथ साथ जो उसके आगे के दिन है राजस्थान के, यानी डे 3 में, यानी आज 13 तारीख हो गई, तो 14-15 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। 3 दिन के बाद में हीट वेव से थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है।